क्या जो और लोग साथ में स्टक हैं उनकी किसी फॉल्ट है? या फिर हमारी रोड वाइड नहीं थी, ये फॉल्ट है? या फिर अगर हम कार से जा रहे हैं तो हम कार से गए, ये चीज़ की फॉल्ट है? या अगर हम बाइक से ट्रैवल करते तो हो सकता है हम ट्रैफिक जाम से निकल जाते। या मेबी उस मोमेंट में हमने मतलब उस मोमेंट की फॉल्ट है कि हमने थोड़ा लेट कर दिया। बट देखिए कोई भी रीज़न हो, 3 चीज़ कॉमन है। हर कोई उस मोमेंट पे उस ट्रैफिक जैम में स्टक है। सेकंड चीज़, हर किसी को कहीं न कहीं जाना है। कोई ना कोई डेस्टिनेशन है जो कि ट्रैवल करना है। एंड थर्ड, सबकी ये जर्नी है। कोई ना कोई जर्नी के थ्रू ही अपने डेस्टिनेशन पे जाना है। सो ये 3 चीज़ सब लोगों के साथ हो, बट किसी न किसी मोमेंट पे आपकी फ्रेंड भी किसी न किसी ट्रैफिक जैम में स्टक हुई होगी। सो दैट थिंग इज़ कॉमन विथ एवरीवन। कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे सबने सर्कमस्टेंसेस फेस की होती है। एंड इसी ट्रैफिक जैम के एग्ज़ाम्पल को हम थोड़ा-सा एक्सटेंड करते हैं। इसको आप अपनी लाइफ़ की जर्नी से रिलेट करिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हो सकता है कभी आपका डेस्टिनेशन बहुत आपकी जर्नी स्मूथ हो रही हो, बहुत सुंदर सीनरी चल रही हो, ब्यूटीफुल पहाड़ आ रहे हों, ट्रैफिक जैम नहीं हो, आप काफ़ी एन्जॉय करते जा रहे हो। ऐसा मोमेंट भी होता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि बम्पी रोड है, बहुत सारे गड्ढे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ओहो! ये 1 किलोमीटर की रोड है, ये कब जल्दी से खत्म होगी। बट वो ऐसा हो रहा है कि रोड चलती जा रही है एंड बस हम लोग बेचैन हुए जा रहे हैं एंड कभी ट्रैफिक जैम का मोमेंट होता है। तो ये जो बम्पी रोड है दैट इज़ बेसिकली वो लाइफ़ का टाइम है जहाँ एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम आना। बट कभी स्मूथ लाइफ़ भी होती है एंड कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ़ में हमें लगता है कि हम बढ़ ही नहीं रहे, हम स्टक हो गए एक जगह, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, हम जो करना चाह रहे हैं हम कर नहीं पा रहे। दैट इज़ बेसिकली ट्रैफिक जैम सिचुएशन। तो ये हम सभी के साथ होता है। बट अगर हम चाहें, इन सारी सिचुएशन में आप इसी एग्ज़ाम्पल को लो, तो आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉयबल बना सकते हो। कैसे? अगर आप उसी कार में जा रहे हो, सपोज़ ट्रैफिक जैम भी है, तो आप अपनी कार के अंदर म्यूज़िक बजा सकते हो। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो उनके साथ बातें कर सकते हो, कुछ गेम्स प्ले कर सकते हो। ट्रैफिक जैम या रोड कैसी है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप उस मोमेंट को कैसे लेते हो, मीन्स आप उस पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो या आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो या पब्लिक को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम करके अपना मूड ऑफ कर रहे हो या अपने लिए कोई पॉजिटिव चीज़ ले रहे हो, यानी कि म्यूज़िक सुनना, फैमिली के साथ अच्छे टाइम की तरह उसको कंसिडर करना, ये आप पे डिपेंड करता है। दिस इज़ टोटली योर्स। ये हमारे हाथ में है। बाकी कुछ हमारे हाथ में हो, सर्कमस्टेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका रिएक्शन हमारे हाथ में है। तो आज की इस वर्कशॉप में हम यही लर्न करने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ़ को कैसे एक बेटर वे में लीड कर सकते हैं। कैसे हम एक ब्लिसफुल लिविंग लीड कर सकते हैं। तो पहले इस सेशन को आगे बढ़ाने के पहले मैं जस्ट आप लोगों को एक एक्सरसाइज़ दूँगी। एक हमेशा आप अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करिए। क्या होता है हम एग्ज़ैक्टली अपने आप को ही नहीं जानते होते हैं या हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि जस्ट थॉट आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं बट वी डोंट नो आवरसेल्फ। अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस वो भी हमें कई बार पता नहीं होती है। तो ये जो आपकी पर्सनल डायरी होगी, ये आपको आपसे मिलवाएगी। इसमें आप अपने बारे में जानोगे। और ये जो मैं आपको पहली एक्सरसाइज़ बता रही हूँ, आप ये इसमें करिएगा एंड वन थिंग आई कैन टेल यू कि जो एक्सरसाइज़ मैं आपको इस वर्कशॉप में बताऊँगी, अगर आप उन एक्सरसाइज़ेज़ को 21 डेज़ तक करते हैं रिलिजियसली, तो आप डेफ़िनिटली अपनी लाइफ़ में एक मासिव चेंज देखोगे। आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ एक ड्रास्टिकली आपका थॉट प्रोसेस एक ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। सो आप इसको ट्राई करिए,
मैं पहली आपको एक्सरसाइज़ दे रही हूँ, जो आपको आपसे मिलवाने की कोशिश करेगी। तो सपोज़ करिए आपको किसी के लिए भी नेगेटिव फीलिंग है। कोई भी किसी के लिए कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी के लिए वो स्पाउस हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए फ्रेंड में कोई हो सकता है, किसी के लिए फैमिली में कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं। आप उनका नेम नोट करिए एंड अगर आपको ये याद होता है कि कौन-सी फीलिंग आप उनके लिए फ़ील कर रहे हो, लाइक वो एंगर है या रिसेंटमेंट है, जो भी पर्सन के लिए अभी तक आपको अपने माइंड में कोई नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो भी आपके क्लोज़ वन हैं, कभी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया या कभी आपको उनकी नीड थी एंड दे वर नॉट अवेलेबल या जो भी आपको उनके मन में फीलिंग है, अगर कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, लाइक एंगर की फीलिंग, रिसेंटमेंट की फीलिंग या कोई रिवेंज की फीलिंग, कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, आप उसको उस डायरी में अपने नोट डाउन करिए। 2 मिनट लीजिए एंड देन फिर हम आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। अब आप देखिएगा इस वर्कशॉप के बाद आपकी फीलिंग चेंज होगी। मीन्स जो भी पर्सन है जिनके लिए आप कोई भी नेगेटिव फीलिंग फ़ील कर रहे हो, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। ये चीज़ है 21 डेज़ बस कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी है एंड आप अपने लाइफ़ में बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। तो एक्चुअली ब्लिसफुल लिविंग के कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स हम इसलिए उनको कहते हैं, है तो नॉर्मल कॉमन चीज़ है बट टूल्स मीन्स आपको उनको प्रॉपर वे में यूज़ करना है। अगर आप उन चीज़ों को प्रॉपर वे में यूज़ करो, तो एक हैप्पी लाइफ़ लीड कर सकते हो। तो पहला इसका टूल है ग्रैटिट्यूड। बहुत सिंपल चीज़ है ग्रैटिट्यूड। अब व्हाट इज़ ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का बहुत सिंपल मीनिंग है थैंकफुल होना। कि थैंक यू मीन्स जो भी कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा होता है बट हम वो चीज़ नहीं देखते। हमारे लाइफ में जो नेगेटिव होता है हमारी नज़र वहीं पे होती है। तो ग्रैटिट्यूड बेसिकली क्या होता है कि आपको ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी है। एंड अगर आप ग्रैटिट्यूड बेसिकली क्या एक फीलिंग नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर वो आप इम्बाइब करते हो अपने अंदर, तो आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। अगर हम ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाते हैं, तो उससे क्या होता है? आप किसी भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली देखोगे, उसको एज़ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेशन से देखोगे। उसको ऐसे नहीं देखोगे कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया। उसको एक सॉल्यूशन की तरह ओके दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहली चीज़ ग्रैटिट्यूड की ये होती है कि आपका प्रॉब्लम के लिए एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन आता है। एंड 2 चीज़ और है, जब आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हो, तो आप 2 चीज़ बेसिकली रिकॉग्नाइज़ करते हो। पहली चीज़ कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप थैंकफुल हो। सेकंड थिंग कि वर्ल्ड में इनफ गुडनेस है। उस गुडनेस का कुछ ना कुछ पार्ट तो आपके पास है। तो आप ग्रैटिट्यूड में ये रिकॉग्नाइज़ करते हो कि आपके पास कुछ ना कुछ पॉज़िटिव फ़ील करने के लिए है। एंड जब हम ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं करते, तब क्या होता है? तब बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं करते, तो हमें कहीं न कहीं रॉन्ग्ड होने की फीलिंग होती है। किसी ने भी पर्सन ने हमारे साथ रॉन्ग किया, हमें ये फीलिंग होती है। और जब हमें रॉन्ग्ड होने की फीलिंग होती है, तो हमारे माइंड में कहीं न कहीं एंगर होगा, कोई रिसेंटमेंट, रिवेंज की फीलिंग, कुछ इस तरह की फीलिंग होगी। और जब भी आपके माइंड में ये एंगर, रिसेंटमेंट या रिवेंज की फीलिंग होगी, आपको सेल्फ पिटी होगा। आप अपने आप को बेचारा समझोगे कि मेरे साथ गलत हुआ। एंड जब ये सेल्फ पिटी आता है, देन आप अपने आप को विक्टिम समझने लग जाते हो। एंड विक्टिम समझने का मतलब है कि उसके बाद आपकी कैपेसिटी उस प्रॉब्लम को
एक्चुअली ऑब्जेक्टिवली डील करने की खत्म हो गई। मीन्स आपने आपको अपने आप को विक्टिम मान लिया। जब कोई पर्सन अपने आप को विक्टिम मान लेता है, तब वो उसके सॉल्यूशन को नहीं सोच पाएगा। देन वो दैट पर्सन इज़ अ विक्टिम। तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग सबसे मेन चीज़ होती है कि लाइफ में आपको प्रॉब्लम को हैंडल करने का ऑब्जेक्टिव एक फ्रेमवर्क देती है। देखिए, लाइफ इज़ बेसिकली अ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम। आप एक प्रॉब्लम से निकलोगे, आप दूसरी प्रॉब्लम आएगी, आप दूसरे से निकलोगे, तीसरी आएगी। कभी छोटी होगी, कभी बड़ी होगी। बट मेन थिंग है कि आपको उन प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली डील करना है, अपने फ्रेमवर्क को चेंज करना है एंड ये देखना है कि ये प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आप चीज़ों को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करते हो। एंड एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, ये आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा कि एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। हर चीज़ एक वाइब्रेशन है। किसी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है, आप किसी से मिलो, कभी-कभी बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी। किसी पर्सन से 2 मिनट बात करो और आपको लगेगा कि मतलब बहुत अच्छा लगा, दैट इज़ अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। इवन लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट सबके साथ सेम होता है वाइब्रेशंस। सो जब आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हो, देन आप पॉजिटिव वाइब्रेशन थ्रो कर रहे होते हो। आप उस पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे होते हो और जो वाइब्रेशन आप दोगे वो आपके पास कहीं न कहीं रिवर्ट आएगा। अभी मुझे एक एग्ज़ाम्पल इसी पे याद आता है। एक कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट में हार्डल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसको। उस एक्सपेरिमेंट में एक पर्सन ने दूर से रिमोटली सोच के दूर से पर्सन के ड्रीम्स में एग्ज़ैक्ट इमेज सेंड की थी। मीन्स टेलीपैथी तो हर कोई जानता ही है। तो सेम थिंग इट इज़ कि आपने जो सोचा वो सामने वाले पर्सन को कहीं न कहीं अपने आप फ़ील हो जाना। सो अगर आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कर रहे हो किसी के लिए भी, तो कहीं न कहीं वो थॉट आपका सामने दूसरे पर्सन के पास जाएगा। ये उसी की तरह है, सपोज़ हम किसी के लिए कोई गिफ्ट लेते हैं एंड वो पर्सन नेक्स्ट डे हमें फ़ोन करके कहता है कि उसको गिफ्ट बहुत अच्छा लगा एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द गिफ्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको उस पर्सन के लिए गिफ्ट लेने का मन करेगा। बट अगर कोई पर्सन आपको बोले कि ये क्या गिफ्ट दे दिया, तब नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में क्या थॉट आएगा? कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी ले लो, ये तो कभी खुशी नहीं होते। तो सेम चीज़ है, आप समझो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप गॉड को थैंकफुल हो रहे हो। कोई ना कोई चीज़ हर किसी के पास होती है ग्रैटिट्यूड के लिए। तो एक एक्सरसाइज़ मैं आप सबको बोलूँगी, जो आपको रेगुलरली करनी है। 21 डेज़, सिर्फ़ 21 डेज़ एंड आप डिफ़रेंस देखिएगा। पहली एक्सरसाइज़ ये नाइट में करनी है। सपोज़ जैसे लाइक नाइट में सोने के पहले, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज़ में बा कहा था कि आप उन लोगों के नेम लिखो, जिनके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपको आती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 10 मिनट्स देना है। उन्हीं पर्सन ने कभी भी आपको कोई भी हैप्पी मोमेंट अगर दिया है, कोई भी हैप्पी मोमेंट आपका उन लोगों के साथ है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। सिंगल हैप्पी मोमेंट भी, अगर उन्होंने कुछ भी आपके लिए किया है, तो आपको वो नोट डाउन करना है। या इवन कुछ नहीं भी किया हो, लेकिन अगर कोई एक सिंगल गुड क्वालिटी है, देन आप वो नोट डाउन करो। कोई भी हैप्पी मोमेंट हो, कोई सिंगल क्वालिटी हो, आप वो नोट डाउन करो। वो सारे पर्सन जिनके लिए आपने ये लिखा था कि आपको कोई ना कोई नेगेटिव फीलिंग है। एंड एक एक्सरसाइज़ और आपको करनी है, नाइट में सोने के पहले, पूरे दिन भर में कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ हुई हो, जैसे बहुत सिंपल सी छोटी-छोटी चीज़ ही हो कि आपके पार्टनर ने आपको चाय बना के दे दी, या सपोज़ आपने कोई बर्ड की चिचाहट सुनी, या कोई म्यूज़िक सुना जो आपको बहुत अच्छा लगा, या कोई बुक के 2 पेजेज़ पढ़े
जो आपको पढ़ के अच्छा लगा, आप वो नोट डाउन करो। बहुत सिंपल-सिंपल सी चीज़ जैसे सपोज़ आपके चाइल्ड ने आपको हग किया, कोई भी, उसको आप नोट डाउन करो एंड नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको इनको देखना है, अपनी फिर से डायरी को उठा के देखना है एंड उसको एक बार रीड करना है बस, 1 दिन पहले का। एंड आप ये चीज़ देखिएगा कि नेक्स्ट डे आपका कितना ज़्यादा पॉज़िटिव जाता है। आप सुबह जो आपने एक्सरसाइज़ जो आपने की है, उससे आपको एक पॉज़िटिव वाइब्रेशन पूरे दिन फ़ील होगी और ये हार्डली 2 मिनट लेगा, लेकिन इससे लाइफ़ में चेंज आ जाएगा। अगर आप ये 21 डेज़ करोगे, तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो रही है, वर्क प्लेस सेम है, वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स सेम है, हाउस में सेम सिचुएशन है, बट आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं हो रहा। एंड आई थिंक सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। सो अभी के लिए हम इस सेशन को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वर्कशॉप में हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम और कौन से टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते। वी विल डू जो नेक्स्ट टूल है उनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई करेंगे। बट जो आज की एक्सरसाइज़ है, आप लोग डेफ़िनेटली ट्राई करिए। 2 मिनट लगेगा बट इससे आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होगी। हर चीज़ के लिए टाइम निकलता है, मूवी देखने के लिए, वेब सीरीज़ देखने के लिए, इसके लिए भी 2 मिनट आप लोग निकालो अपनी लाइफ में एंड खुद अपनी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।